दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी मानो हलचल पैदा कर दी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक, चिन्ह और वास्तुकला में बड़े बदलाव किए थे। इन्हें ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। लेकिन दोस्तों, अब नए सीजेआई बी.आर. गवई ने एक झटके में उस फैसले को पलट दिया है। आधुनिकता की जगह अब परंपरा को एक बार फिर से स्थापित करने का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल हमेशा से ही चर्चा में रहा। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद और धारा 370 जैसे बड़े मामलों में उनके ऐतिहासिक फैसलों ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन उनके कुछ कदम विवादों में भी घिरे। मिसाल के तौर पर सीजेआई रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर आमंत्रित किया था, जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे गलत ठहराया तो कुछ ने इसे सामान्य बताया, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठे उनके उन फैसलों पर जो सुप्रीम कोर्ट की पहचान को बदलने वाले थे। दोस्तों, चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक, चिन्ह और झंडे में बदलाव किया था। 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान शामिल था। दोस्तों, नीले रंग के झंडे पर देवनागरी में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय लिखा गया। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है, जहां धर्म है वहां विजय है। दोस्तों, इसे महाभारत से लिया गया था। इसके अलावा चंद्रचूड़ ने लेडी जस्टिस की मूर्ति में भी बदलाव किया। पारंपरिक रूप से आंखों पर पट्टी और तलवार लिए लेडी जस्टिस की मूर्ति में पट्टी हटाई गई और तलवार की जगह कानून की किताब रखी गई। लेकिन आपको बता दें कि इन बदलावों का कड़ा विरोध भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि इन बदलावों का तर्क क्या है। उनका कहना था कि आंखों पर पट्टी निष्पक्षता का प्रतीक है और तलवार न्याय की ताकत को दिखाती है। उनके मुताबिक इन प्रतीकों को बदलना न्याय के मूल्यों की व्याख्या को बदलने जैसा है। सिब्बल ने यह भी मांग की थी कि पूर्व जजों की लाइब्रेरी को संग्रहालय में बदलने के बजाय वकीलों के लिए कैफे और लाउंज बनाया जाए। अब सीजेआई बी.आर. गवई ने इन सभी बदलावों को एक बार फिर से पलट दिया है। लॉ एंड ट्रेंड की ताजा खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल कर दिया है। कांच की दीवारें जो चंद्रचूड़ के कार्यकाल में आधुनिकता के नाम पर लगाई गई थी, उन्हें भी हटाने का फैसला लिया गया है। वकीलों का कहना है कि खुले गलियारों की परंपरा ही सुप्रीम कोर्ट की पहचान रही है। ये गलियारे कोर्ट को सुलभ और पारदर्शी बनाते हैं। उनके मुताबिक अब ये गलियारे फिर से अपने पुराने गैर वातानुकूलित स्वरूप में लौटेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब चंद्रचूड़ के फैसले लिए गए थे, तब जस्टिस बी.आर. गवई कॉलेजियम का हिस्सा थे, लेकिन सीजेआई बनने के बाद उन्होंने परंपरा की वापसी का रास्ता चुना। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की विरासत और मूल संरचना को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, जुडिशरी से जुड़े लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की परंपरा और विरासत उसकी ताकत है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या सीजेआई गवई का ये फैसला सही है? क्या चंद्रचूड़ के आधुनिकता के सपने को पलटकर परंपरा को थामना सही कदम है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की छवि को और मजबूत करेगा या फिर एक पुरातत्व सोच की वापसी है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं? क्या परंपरा को बनाए रखना जरूरी है या फिर आधुनिकता की जरूरत को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।